हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो 6th क्लास के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास के मैथ का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से समझेंगे और वो सभी कंसेप्ट समझेंगे जो इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारे लिए समझना ज़रूरी है वो है फैक्टर और मल्टीपल का। फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। तो अब हम समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। अगर इसे इजी भाषा में समझें तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे किसी दूसरे नंबर को जब डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ज़ीरो ही बचेगा। इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 4, तो हमें 4 के फैक्टर निकालने हैं। तो हम 4 को डिवाइड करेंगे 1 से। 1 4 ज़ार 4, हमारे पास 0 बचता है। फिर 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 ज़ार 4, हमारे पास फिर से 0 बचता है। अगर हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, हमारे पास 1 रिमेनिंग रह जाता है। और अगर हम 4 से करेंगे डिवाइड, 4 1 ज़ार 4, हमारे पास 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स में 0 आया है, 1 2 और 4 में। 1 2 और 4 में हमारे पास 0 ही बचा है सभी में, लेकिन जब 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1 रिमेनिंग रह गया। तो फैक्टर वो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए, यहाँ आया नंबर 1 2 और 4, यानी कि फैक्टर वो नंबर होता है जिससे जब हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 रहता है। तो 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4, यानी कि जब जब भी हम 4 को 1 से 2 से या 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 0 ही बचेगा। हम इजी भाषा में कह सकते हैं कि फैक्टर वो नंबर होता है जिससे जब हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 बचता है या वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर है 8, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। अगर हमसे कहा जाए कि 8 के फैक्टर निकालो तो लॉन्ग मेथड होता है कि इसे हर एक नंबर से डिवाइड करते हैं, और इजी मेथड होता है कि हम चेक करते हैं कि 8 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में 8 आता है, 1 8 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, 4 2 ज़ार 8 ऑलरेडी है, ये इन्हीं नंबर्स में आएगा। तो जब हमें फैक्टर्स निकालने होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे, इस तरफ से नीचे की तरफ से हमारे पास कौन कौन से नंबर आए हैं, 1 2, उसके बाद यहाँ से 4 और 8। तो जब हमें पूछा जाए कि 8 के फैक्टर निकालो तो हम कहेंगे 8 के फैक्टर हैं 1 2 4 और 8, यानी कि इन 4 नंबरों में से जब भी किसी नंबर से 8 को डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास 0 ही बचेगा, या फिर 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और हमें उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 24। इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से और देखेंगे कि किन किन नंबर्स के टेबल में 24 आएगा। तो जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं एक बात हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि जो भी फैक्टर, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा फैक्टर आएगा वो हमेशा खुद नंबर ही होता है, नंबर से बड़ा उसका फैक्टर नहीं हो सकता कभी भी। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24। 2 मल्टीप्लाई 12, इसे 12 टू जा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप चाहे लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो 12 टू जा या 2 मल्टीप्लाई 12 24। 3 के टेबल में 3 8 ज़ार 24।
4 6 आर 24, 5 की टेबल में 24 नहीं आता है, 6 में आ गया, 6 4 ज़ा 24, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में ऑलरेडी 8 3 ज़ा 24, 9 की टेबल में नहीं आएगा, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 2 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा 24। तो हमें अपने सभी फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो जब हमें फैक्टर्स लिखने हैं तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 24 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी कि इन सभी नंबर से जो है 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अब हम 15 के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 1 का ही टेबल, 1 से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर हमें मिल जाएगा। 1 × 15 इज इक्वल टू 15। 2 के टेबल में 15 आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ार 15, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में 5 3 ज़ार 15, 6 में नहीं, क्योंकि जो 5 है ये सिर्फ लास्ट में जिस नंबर के भी 5 वो हमेशा 3 या फिर 5 इन दो के ही टेबल में आ सकता है और किसी में नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास ऑलरेडी सारे नंबर आ चुके हैं। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट। तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 15। हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा फैक्टर खुद नंबर ही होता है और सबसे छोटा फैक्टर हमेशा 1 होता है। 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो खुद नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता ही होता है। अब थर्ड है 21। तो 1 × 21 इज इक्वल टू 21। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 ज़ार 21। 4 के टेबल में 21 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, वो हमने लिख लिया है, 7 3 ज़ार 21। उसके अलावा 8 में नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं। इसी तरीके से बाकी किसी की टेबल में 21 नहीं आता है। तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 1 3 7 एंड 21। यहाँ पे भी 1 सबका फैक्टर होता है और नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता ही है। अगला नंबर है 27। तो इसे सॉल्व करना है। 1 × 27 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे जब लास्ट में 7 है तो हमें समझना होगा कि जो वंस प्लेस है यहाँ पे इसी नंबर से हमें पता चल जाता है कि हमें अब कौन सा टेबल पढ़ना है। क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 27 भी कभी नहीं आएगा। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 ज़ार 27। 4 के टेबल में 7 नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में 7 ज़रूर आता है लेकिन 27 नहीं आता है। तो अब हमें मिल चुका है नंबर हमारे। तो हम इसका लिख देंगे। हमें जो फैक्टर मिले 1 3 9 और 27, ये 27 के फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हमारा नंबर है 12। तो इसे भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 × 12 इज इक्वल टू 12। 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 3 के टेबल में भी 12 आता है तो 3 4 ज़ार 12। 4 के टेबल में अपना आप ही आ गया, 4 3 ज़ार 12। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में ऑलरेडी आ गया है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं। लास्ट में बच गया 12, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरफ को। तो यहाँ से हम फैक्टर काउंट स्टार्ट करेंगे। हमारे फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 और 12। हमारा नेक्स्ट नंबर है 20। तो हम इसे फिर से वही 1, सबसे पहले जब भी हमें फैक्टर ढूंढने हैं तो हमें 1 से ही शुरू करना है। 1 × 20 इज इक्वल टू 20। क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है तो उसे उसी के खुद ही के नंबर से सबसे पहले हमें करना स्टार्ट करना चाहिए। 1 × 20, फिर 2 के टेबल में 2 10 ज़ार 20। 3 के टेबल में 20 आएगा नहीं, 4 5 ज़ार 20। 5 के टेबल में भी आ गया, 5 4 ज़ार 20। 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 में नहीं, 8 के में भी नहीं, 9 नहीं, 10 के टेबल में आता है, 10 2 ज़ार 20, वो हमने लिखा हुआ है। और उसके बाद सिर्फ 20 और बाकी के किसी भी नंबर के टेबल में 20 नहीं आता। तो हमारे 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू। 1 2 4
5, 10, यानी कि ये वो सभी नंबर हैं जिनसे हम 20 को जब भी डिवाइड करेंगे हमारे पास हमेशा 0 ही बचेगा, या फिर इनसे हम 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 18। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 1 × 18 = 18। उसके बाद 2 के टेबल में 2 9s are 18। उसके बाद 3 के टेबल में 3 6 are 18। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं, 6 के टेबल में आता है लेकिन वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, 6 3s are 18। 7 के टेबल में नहीं, 8 के नहीं, 9 के आता है, 9 2s are 18। और उसके बाद जो भी बड़े नंबर हैं उनमें सिर्फ 18 के टेबल में ही 18 आता है। तो हम अपने फैक्टर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे फैक्टर आ गए 18 के, 1 2 3 6 9 और नेक्स्ट हमारा नंबर है 23। 23 को सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 × 23 = 23। अब यहाँ पे एक बात हमें देखनी है कि 23 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है। 1 से लेकर 23 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें कहीं भी 23 नहीं आता है किसी भी नंबर में। तो हमारे जो 23 के फैक्टर्स हैं वो 1 और 23 ही होंगे, 1, 23। और नंबर के फैक्टर वो खुद और 1 हो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके फैक्टर 1 और वो खुद नंबर होता है, वो होते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 36। तो 1 × 36, फिर 2 के टेबल में 2 × अगर इजीली हमें पता ना चले कि 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा तो इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 36 लिख लिए, यहाँ पे 2, तो 2 1s are 2, 1 रह गया, 6 नीचे आ गया और 2 8s are 16, हमारे पास 0 बच जाएगा। तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 18, 2 18s are 36। फिर 3 के टेबल में, अगर 3 के टेबल में नहीं पता तो कोई और नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने पे 3 पे हमें 36 आ जाए, तो 12 3s are 36, तो इसे 3 × 12 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 4 के टेबल में 4 9s are 36, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 6s are 36, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 4s are हमने लिखा है, उसके बाद 12 और फिर यही आपके पास जो है फैक्टर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 36 के फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6। अब यहाँ पे 6 2 बार है लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद 9 12 18 और 36। ये जो हैं सभी 36 के फैक्टर हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर खुद वो नंबर होगा और सबसे छोटा फैक्टर हमेशा 1 होता है। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।